आज हम बात करने आए हैं शिक्षा पे चर्चा बात होगा और कहाँ पर बात होगा, कैरियर मदर्स इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हम अंदर में जाएंगे और जाकर के यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे, उनसे खास चर्चा होगा यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करने के लिए। आपको हम ये भी बता दें कि कैरियर मदर्स कहाँ पर लोकेटेड है। यह केशव हॉस्पिटल के बगल वाले रोड में लोकेटेड है। कैरियर मदर्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ यूपीएससी बीपीएससी सीडीपीओ बिहार दरोगा या सचिवालय सहायक को लेकर के आज यहाँ पे तैयारी जो करवाई जाती है, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे क्या क्या तैयारी कराने का क्या तरीका है। कैरियर मदर्स जो है वो सेकंड फ्लोर पे है। यहाँ हम बात करेंगे कि तैयारी अगर करना है, सफलता की सीढ़ी चाहिए तो आना होगा कहाँ, कैरियर मदर्स, जहाँ यूपीएससी बीपीएससी सीडीपीओ क्रैक करने का सबसे आसान तरीका, पढ़ाने का जो टेक्निक है वो बहुत ही अलग है। यहाँ समझिए कि मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण से लेकर के हिंदुस्तान पेपर, बहुत सारे समझिए कि कंपटीशन का किताब भी यहाँ पे बच्चे लोग को प्रोवाइड करवाया जाता है कि आप बैठ करके तैयारी कर सकते हैं, कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं, यूपीएससी बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। सफलता की सीढ़ी कैरियर मदर्स। देखिए कैरियर मदर्स में हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ जो है तैयारी कराने का ही मेन सबसे यूनिक है। कैरियर मदर्स के इंस्टीट्यूट में हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ जो सिस्टम है पढ़ाने का वो बहुत ही यूनिक है। यह देखिए कैरियर मदर्स, कैरियर मदर्स इनका सीधा टैगलाइन है, सफलता की सीढ़ी। सिविल सर्विसेज को लेकर के किस तरह से बीपीएससी पीटी यूपीएससी सारा क्रैक करने का तरीका और टेस्ट सीरीज एक से एक एक्सपर्ट टीम है। वो है जो टीम है मैनेजिंग डायरेक्टर एम कुमार एम लक्ष्मी के अंदर टीम काम करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चे को स्वर्ण गुण शिक्षा से संपन्न। कैरियर मदर्स का एक ही टैगलाइन है कि सफलता की सीढ़ी, हर एक बच्चा को सफलता मिलेगा, जब आप प्रयास करिएगा तब सफलता मिलेगा। अब यहाँ अंदर में बात करेंगे। नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और आपके बीच शिक्षा पे चर्चा और शिक्षा पे चर्चा करने के लिए हम आ गए हैं कैरियर मदर्स। जो हम आपको सबसे पहले बता दें कि कैरियर मदर्स में समझिए कि यूपीएससी बीपीएससी जेपीएससी एंड ऑल पीसीएससी, या दरोगा बनना है या सचिवालय सहायक आपको बनना है तो आना होगा कहाँ, कैरियर मदर्स, जो यहाँ सीधा सफलता की सीढ़ी। और यहाँ छात्रों से भी बात मैंने किया, सीधा छात्र यहाँ कर रहे हैं क्या कि पढ़ाने का तरीका जो है बहुत ही यूनिक है। फाउंडेशन कोर्स में भी आपको बहुत ही समझिए कि इजी मेथड और बहुत ही आसान तरीका से पढ़ाया जाता है। इसी बीच खास चर्चा होगा और खास बातचीत होगा हमारे साथ यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर एम लक्ष्मी मैम से। हम बात करेंगे कि मैम यूपीएससी बीपीएससी पीटी मेंस बिहार दरोगा का क्या तरीका है, आपके यहाँ जो पढ़ाने का तरीका है इसके बारे में बताएं, क्या क्या कोर्सेज आपके इंस्टीट्यूट में होता है। जी नमस्ते। नमस्ते, आप लोग हमारे संस्थान में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है जी। देखिए कैरियर मदर्स जो है ना, ये बच्चों को उस हिसाब से तैयार करती है ताकि वो अपना बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। यहाँ पे यूपीएससी बीपीएससी ऑल पीसीएस प्लस इसके साथ सीडीपीओ बिहार दरोगा इन सब की तैयारी करवाई जाती है और सचिवालय सहायक की भी तैयारी करवाई जाती है। तो यूपीएससी बीपीएससी जो है इनके कोर्स जो हैं वो पीटी मेन इंटरव्यू ये तीनों तैयारी करवाई जाती है। रहा यूपीएससी की बात, तो यूपीएससी में पीटी में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीएस होता है और सेकंड पेपर जो होता है वो सीसेट होता है। तो सीसेट जो है वो क्वालिफाइंग होता है और जीएस जो है उस पर मेरिट होता है, उस पर ही कटअप्स डिपेंड करता है। उसके बाद फिर मेन होता है, तो मेन में यूपीएससी में कुल 9 पेपर होते हैं, उसमें 2 पेपर ऑप्शनल का होता है, फिर उसमें एसे भी होता है। इसी तरह उसी के पैटर्न के आधार पे बीपीएससी भी अपना सिलेबस चेंज किया है, उसमें कुछ बदलाव लाए हैं। बीपीएससी में पहले निबंध नहीं था, लेकिन यूपीएससी के पैटर्न पे ही बीपीएससी में भी अब निबंध को
जोड़ा गया है, जो बच्चों के भविष्य के लिए और उनके टैलेंट को आंकने के लिए एक बेहतर पैटर्न है। और निबंध पे ही अब बच्चों का मेरिट लिस्ट भी डिपेंड कर रहा है। पहले उसमें ऑप्शनल मायने रखता था, अब ऑप्शनल है तो जरूर, लेकिन उसे ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, जो सिर्फ अब क्वालिफाई करना है और वो ऑब्जेक्टिव नेचर का है। और बीपीएससी यूपीएससी के ही पैटर्न पे निगेटिव कर चुका है। जी। पहले बीपीएससी निगेटिव नहीं था और अब बीपीएससी जो है ना 1/3 निगेटिव कर रहा है। तो ये बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि पहले होता था कि जो बच्चे नॉन सीरियस हैं, सीरियस नहीं है, वो तुक्का मार के भी पीटी निकाल लेते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब बच्चे जो पढ़ेंगे और जो सीरियस हैं उन्हीं का पीटी नहीं हो पाएगा, वही क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद फिर मेन में जो निबंध जोड़ा गया है, तो वो तो सबों के लिए हो गया है। जीएस भी सबों को पढ़ना है, निबंध भी सबों को पढ़ना है, तो किसी के साथ ये भेदभाव नहीं हो पाएगा। जैसे पहले आयोग पे आरोप लगता था कि ये जो ऑप्शनल पेपर है, तो किसी सब्जेक्ट में किसी को ज़्यादा नंबर आ जा रहा है, किसी को कम नंबर आ जा रहा है, ये मापदंड का जो पैमाना है उसमें अंतर पड़ रहा है। तो फिर अब मान लीजिए कोई सब्जेक्ट थोड़ा इजी है और क्वेश्चन अगर उसमें इजी पूछ दिया, तो स्वाभाविक है कि बच्चों को मार्क्स में थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो वो कट ऑफ हाई हो जाएगा। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा बच्चों में असमानता की भावना थी, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब तो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव है और वो क्वालिफाइंग है। और निबंध पे अब ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जो बच्चे जितने अच्छे से निबंध लिखेंगे उन्हें उतना मार्क्स आएगा, क्योंकि निबंध भी जो है ना 300 मार्क्स का है और जीएस दोनों सेक्शन मिला करके जो होता है 3 सेक्शन जी। तो जीएस जो है वो 2 पेपर है और 2 पेपर में जो है फर्स्ट पेपर 3 सेक्शन में है, सेकंड पेपर भी 3 सेक्शन में है। तो फर्स्ट पेपर जो है वो 300 मार्क्स का है, सेकंड पेपर भी 300 मार्क्स का है। तो दोनों पेपर को अगर मिला दिया जाए तो 600 मार्क्स का है। और फिर निबंध को जोड़ा जाए तो 300 का ये हो जा रहा है निबंध। तो 900 पे जो है ना बच्चों का कट ऑफ डिपेंड करता है, मेरिट डिपेंड करता है, उनका रैंक डिपेंड करता है। उसके बाद फिर इंटरव्यू होती है। जिन बच्चों का मेन निकल जाता है, जो बच्चे मेन में क्लियर कर लेते हैं, तो फिर उनका इंटरव्यू होता है। मैम एक आखिरी सा सवाल, हाँ, कि जो भी बच्चे मान लीजिए जो यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और वह टेस्ट सीरीज में आपके यहाँ जुड़ना चाहते, तो इसके बारे में। हाँ, यहाँ बच्चों को टेस्ट सीरीज, बाहर के जो बच्चे हैं वो किसी भी संस्थान से क्लास किए हों या कोचिंग लिए हों, मैं उन लोगों को भी टेस्ट सीरीज में जोड़ती हूँ। जो करना चाहे वो आके कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे जब एग्जाम होने वाली होती है ना जी। तो उसके हम लोग 1 महीने पहले 2 महीने पहले 10 टेस्ट सीरीज करवाते हैं। वो बाहर के बच्चों के लिए है। और जो मेरे संस्थान के बच्चे हैं उनका पर सैटरडे टेस्ट होता है। सबसे पहले बच्चे का जो क्लास खत्म होता है, जब उनका जो टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो पहले उस टॉपिक से उस बच्चे का टेस्ट होता है। तो उससे होता क्या है कि बच्चों का सारा टॉपिक क्लियर होता है और जब उनका पूरा कोर्स कवर हो जाता है, पूरा कोर्स उनको करवा दिया जाता है, कंप्लीट करवा दिया जाता है, तो फिर जैसे आयोग एग्जाम लेती है 150 क्वेश्चन का, उसी तरह हम लोग उन बच्चों का टेस्ट लेते हैं, टेस्ट सीरीज चलाते हैं। 150 क्वेश्चन होता है और नेगेटिव मार्किंग करते हैं। फिर हम लोग चेकिंग करते हैं। जिस बच्चे को कम मार्क्स अगर आया तो फिर उनसे हम लोग पूछते हैं कि जब आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दिया गया है तो फिर आप लोग को आखिर क्यों कम मार्क्स क्यों आए जी। ये हम लोग को भी लायबिलिटी है और बच्चों की लायबिलिटी है, क्योंकि जब उसे पढ़ा दिया गया है, उनका जब पढ़ाई पूरा हो चुका, सिलेबस पूरा हो चुका है, तो फिर दोनों की लायबिलिटी बन जाती है ना। अगर बच्चे को किसी सेक्शन में उसी 150 क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि किस बच्चे को किस सेक्शन में कम नंबर आए, क्योंकि और बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे रेगुलर और फाउंडेशन ये दोनों कोर्स बच्चों के लिए चलाया जाता है। फाउंडेशन कोर्स उस बच्चे के लिए है, यूपीएससी बीपीएससी दोनों के लिए। और अब तो बीपीएससी जो है ना 3-4 एग्जाम को एक ही साथ कंबाइन कर रहे हैं, चाहे वो सीडीपीओ हो या फिर उनसे रिलेटेड जो भी हो, बीपीएससी से जिनका भी सिलेबस मिलता जुलता है वो साथ में कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कोर्स मैं करवाती हूँ, एक रेगुलर कोर्स, एक फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स में वो बच्चे होते हैं जो अभी पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है।
और रेगुलर कोर्स में वो बच्चे होते हैं ना, मान लीजिए कि वैकेंसी आ चुकी है या फिर आने वाली है, तो उन बच्चों का एडमिशन होता है। और बच्चों का जो रेगुलर कोर्स वाले हैं, उनका जो क्लास का टाइम पीरियड होता है, वो यहाँ पे 3 क्लासें मिलती है, और उनको जो कोर्स पूरा कराने का टाइम पीरियड होता है वो 6 से 9 महीने लगता है, वो पीटी के लिए। और मेन जो है वो 6 महीने में पूरा किया जाता है। और जो फाउंडेशन कोर्स वाले हैं, तो उनका क्लास लंबा चलता है, 1 से 1.5 साल चलता है। फिर उनका टेस्ट होता है, वो टेस्ट चलते रहता है, जब तक बच्चे कंप्लीट ना कर जाए तब तक उनका टेस्ट चलते रहता है। हम लोग बच्चे पे ध्यान देते रहते हैं ताकि बच्चे डाइवर्ट ना हो। बच्चे को कहीं गाइडलाइन की अगर आवश्यकता हो तो वो मुझसे जुड़े रहते हैं, और उन्हें पढ़ने में अगर कहीं कठिनाइयाँ होती है तो वो मुझे कॉल करके भी पूछते हैं कि मैम ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आखिर मैं कैसे करूँ। तो फिर मैं उन्हें टाइम देती हूँ कि आप ऐसा कीजिए, इतने बजे आप आ जाइए, आप अपना क्वेश्चन लिख के आइए, जहाँ प्रॉब्लम है मैं अवेलेबल हूँ। और मैं ऑफिस में सुबह 10:30 से लेकर शाम 5 बजे तक रहती हूँ, और मैं क्लास भी लेती हूँ। मैं ऑप्शनल में एंथ्रोपोलॉजी और हिंदी लिटरेचर पढ़ाती हूँ, और जीएस में मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ और पॉलिटी पढ़ाती हूँ। मेरे यहाँ साइंस के फैकल्टी अवेलेबल हैं, और अच्छे फैकल्टी अवेलेबल हैं। और मैं यहीं पे अपनी भेंट वार्ता को विराम देती हूँ और